Hello students, welcome my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In this video, we discuss about very important topic of physics, electric potential gradient. Okay, first of all, we give rise the basic details of gradient and then we will define electric potential gradient. Okay, and this term is very important in the higher classes. Okay, here we discuss about basic part of 12th level. Okay, please subscribe my YouTube channel, share more and like. Okay, so come here. देखिए, what do you mean by gradient? ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, जनरली आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप. क्या पढ़ते हैं? स्लोप, है ना? स्लोप को जो अनदर नेम है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, अब आप देखिए आपने कैसे पढ़ा. जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मान लीजिए आपकी यहां पर ये कोई लाइन है और आपको इसका स्लोप फाइंड करने के लिए कहा था, दैट मीन्स ग्रेडियंट. तो कैसे काम करता है ग्रेडियंट? यहां पर देखिए, यदि आप एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए इस लाइन पे जो पॉइंट्स आपके हैं उसकी हाइट भी आपकी क्या होती चली जाती है? चेंज होती चली जाती है ना? तो यदि आपसे ये कहा जाए व्हाट इज द चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर देखिए ये चेंज इन वाई हमने कंसीडर कर लिया, ये चेंज इन एक्स. तो चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू हिज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. And this is the slope because it is equal to tan theta and which is also known as grade. देखिए, ग्रेडियंट हम उस कंडीशन में डिफाइन करते हैं जहां पर मूव करने पर, पॉइंट टू पॉइंट वैरी करने पर अनदर फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन होता है. ओके, तब उसमें जो वेरिएशन हुआ विद रेस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें यूज करना है, वो वर्ड देखिए क्या होगा. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली किस पर चलता हूं, यहां पर ही बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं और कैसे रिलेट करेंगे. सबसे पहले डिफाइन करता हूं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट in any electric field is defined as the maximum. ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आप देखिएगा. मैक्सिमम डिफाइंड एज द रेट of maximum increment of electric potential with respect to
डिस्टेंस, ओके, द रेट ऑफ इंक्रीमेंट, मैक्सिमम इंक्रीमेंट, हम वो डायरेक्शन चूज करेंगे जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना? तो इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल gradient is equal to change in potential with respect to distance, और ये मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है। क्लियर है ना? ये आपको क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू। और करके आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, फॉर स्मॉल चेन dv बाई dr। देखिए आपको डिस्टेंस वो लेनी है, उस डिस्टेंस में मूव करना है आपको जिस डिस्टेंस में आपका चेंज इन पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्लियर है? अब आप देखिए इसका, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा कि आप उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में आपका जो चेंज है वो मैक्सिमम है। तो दैट मीन्स इससे ऑटोमेटिकली आपकी एक डायरेक्शन सेट हो जाती है। देखिए इंक्रीमेंट बोलता है इसमें, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको मूव करना है, और मैक्सिमम में तो डायरेक्शन आपकी फिक्स हो जाती है। जैसे आपसे कहा जाए आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में आपका ये कह सकते हैं कि आपके पास एक हीट सोर्स है, और आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में आपकी टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली उस हीट सोर्स की ओर मूव करोगे, तो आपके जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली आपको एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल गई। अनदर एग्जांपल के लिए यदि बात करें तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है इंक्रीमेंट वो मैक्सिमम। तो आप बताइए यदि आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यदि आप ऐसे नॉर्मली मूव करते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा विद रेस्पेक्ट टू अनदर डायरेक्शंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। क्लियर है ना? तो इस केस में ये वाली डायरेक्शन आपकी किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की, जिसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीमेंट में है। तो दैट मींस ये क्वांटिटी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन शो करती है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज इलेक्ट्रिक इट इज ए सॉरी फॉर दिस, इट इज ए वेक्टर quantity whose direction is the direction of maximum increment। क्लियर है ना? मैक्सिमम इंक्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना? चलिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं यूनिट की। द एसआई यूनिट ऑफ this is, what is the unit of potential, volt per meter, okay,
and डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज, अब आप बताइए वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वोल्ट मींस पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज W by Q, and W is F into displacement by Q, and the dimension formula of F is m l t की power minus 2, and the dimension formula of displacement is L, and the dimension formula of charge is AT, you know very well, and the dimension formula of R, the meter, is L. So this is cancel out from this, which is equal to m l t की power minus 3 and a to the power minus 1. Okay. So these are two important points related to electric potential gradient. After that, we will derive and relation, very important relation between electric field and electric potential gradient. Okay. तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आपका जो पोटेंशियल है वो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से और डिफरेंशिएशन मेथड से। तो पहला जो रिलेशन था उससे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो after that we will derive an expression for the relation between electric field and potential gradient. Okay, thank you.